Dear students, welcome back. In this session, we are going to discuss another topic that is called colligative properties and relative molecular mass of solute. जैसे कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, तो यहाँ पे भी उसको एक्सटेंड करते हुए डिस्कस करने जा रहे हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन। कॉलिगेटिव वर्ड जो है उसका मीनिंग होता है बाइंडिंग टुगेदर ऑफ मॉलिक्यूल्स। बाइंडिंग टुगेदर ऑफ मॉलिक्यूल्स मीन्स हम यहाँ पे सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। और किस टाइप की सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं? हम लोग जनरली आइडियल सॉल्यूशंस की बात करते हैं, उसी पे हम लोग ऑब्जर्वेशंस करते हैं, लेकिन आइडियल सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग एक केस ले लेंगे वेरी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, क्योंकि हमको पता है जो वेरी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस हैं वो उनका जो बिहेवियर है वो आइडियल बिहेवियर होता है, और उस केस में हम लोग रियोल्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि हमने बताया कॉलिगेटिव का मतलब है बाइंडिंग टुगेदर ऑफ मॉलिक्यूल्स। बाइंडिंग टुगेदर ऑफ मॉलिक्यूल्स means here we talk about any solution, liquid solution। और solution जो होना चाहिए वो ideal solution होना चाहिए, तो जिसके लिए हम लोग बना रहे हैं इसको very dilute solution। तो very dilute solution having ideal behavior। तो very dilute solution में क्या होता है? the amount of solute is far less than amount of solvent। ठीक है, तभी तो ये डाइल्यूट होगा, वेरी डाइल्यूट। जो सॉल्यूट का अमाउंट है वो बहुत ही कम होना चाहिए एज कंपेयर टू सॉल्वेंट, देन ओनली इट इज कॉल्ड वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। देन वी कैन से दैट इट इज approaches ideal behavior, and we can apply which law? Reol's law। So in this case we can apply Reol's law। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग बात करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। तो यहाँ पे जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होगी वो किसकी होगी? डाइल्यूट सॉल्यूशंस की। तो यहाँ पे पूरा सेंटेंस हो जाएगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशंस, डाइल्यूट सॉल्यूशन। ओके, नाउ अब यहाँ पे हमने डाइल्यूट सॉल्यूशन तो ले लिया, यानी कि आइडियल बिहेवियर तो ले लिया। तो आइडियल बिहेवियर होने के कारण यहाँ पे रियोल्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे हमने सॉल्यूट किस टाइप का लिया? नॉन वॉलेटाइल। अगर हम यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ले रहे हैं वेरी लेस, अगर वो नॉन वॉलेटाइल हो जाए तो क्या होगा? नॉन वॉलेटाइल। अगर यहाँ पे नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट होगा तो इस सॉल्यूशन में एक स्पेशल प्रॉपर्टी आ जाती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, व्हेन वी टेक सॉल्यूट वेरी लेस एज कंपेयर टू सॉल्वेंट एज वेल एज सॉल्यूट इज नॉन वॉलेटाइल, देन दिस डाइल्यूट सॉल्यूशन हैविंग अ स्पेशल प्रॉपर्टी, दैट स्पेशल प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, वो जो स्पेशल प्रॉपर्टी है उसी को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। क्योंकि इसको स्पेशल इसलिए कह रहे हैं, इस प्रॉपर्टी को स्पेशल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो किस पे डिपेंड होता है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, यानी कि या अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मीन्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूट। ठीक है, दिस स्पेशल प्रॉपर्टी डिपेंड ओनली ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट एंड डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूट, देन इट इज कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो इस तरीके से आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बता सकते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है किसकी? डाइल्यूट सॉल्यूशंस की। किस केस में? जब सॉल्यूट नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे डेफिनेशन आ जाएगी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसकी? ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। Colligative property of dilute solution is the property which depends only on the number of solute particles and not on its nature।
और केमिकल बिहेवियर ऑफ व्हाट सॉल्यूट, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो दिस इज अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स याद रखिएगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज किसका होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन का होता है, और उस डाइल्यूट सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होना चाहिए, ठीक है। और ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, ये किस पे डिपेंड होती है, वो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड होती है, ना कि उसके नेचर पे। तो दिस इज अबाउट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब ये कितने टाइप की प्रॉपर्टीज होती हैं, तो यहाँ पे सॉल्यूशंस में, डाइल्यूट सॉल्यूशन में देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है ये एक दूसरे से रिलेटेड होती है, ओके। तो ये भी डिस्कस करेंगे कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है, और इन सब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास फाइंड कर सकते हैं सॉल्यूट का। अब सॉल्यूट कैसा है, नॉन वोलेटाइल, ठीक है। तो ये सॉल्यूट है दैट इज नॉन वोलेटाइल। तो इस तरीके से ये हमारा पूरा डिस्कशन होगा। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे, और उससे फिर हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो चलते हैं। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। फर्स्ट इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर pressure. First is called relative lowering of vapor pressure. Second is called, अब देखिए यहाँ पे वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, रिलेटिव वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। तो हमको पता है जब वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है तो बॉइलिंग पॉइंट, उसका करस्पॉन्डिंग बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है, दैट इज सेकेंड प्रॉपर्टी, इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब एलिवेशन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो ये आपका देखिए एक दूसरे से रिलेटेड है कि नहीं, बॉइलिंग पॉइंट। तो फर्स्ट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड सेकेंड इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट की बात हुई है तो हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट की भी बात करेंगे। जब बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है तो फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, ठीक है, ये भी डिस्कस करेंगे। और ये भी एक दूसरे से रिलेटेड है। तो यहाँ बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, इंक्रीज, सो द करस्पॉन्डिंग फ्रीजिंग पॉइंट का क्या होगा, डिप्रेशन। तो इसको ऐसे लिखेंगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। तो इस तरीके से 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं किसकी, डाइल्यूट सॉल्यूशंस की। और डाइल्यूट सॉल्यूशन में सॉल्यूट इज़ अ नॉन वॉलेटाइल। और लास्ट जो 4th प्रॉपर्टी है दैट इज़ कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। So these are the 4 colligative properties which is a special property which depends only on the number of particles of solute and does not depend upon the nature of the solute. तो 1 by 1 सबको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अच्छा, इसको डिस्कस करने से पहले यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, ये जो चारों प्रॉपर्टीज़ है ये हम लोग को बेस्ट रिजल्ट कब देगी, जब यहाँ पे कुछ कंडीशंस फुलफिल होंगी। पहली कंडीशन तो यही है, कंडीशंस सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है, सेटिस्फाई होनी चाहिए कुछ कंडीशन। तो पहली कंडीशन होनी चाहिए कि वही जैसे जो हमने अभी बताया था, सॉल्यूशन हमारा क्या होना चाहिए, सॉल्यूशन शुड बी वेरी डाइल्यूट, ठीक है, यानी आइडियल। दूसरा, सॉल्यूट शुड बी नॉन वोलेटाइल, और थर्ड जो होगा, जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट जब हम लोग सॉल्वेंट में मिक्स कर डिज़ोल्व करेंगे तो ना तो इसमें एसोसिएशन होना चाहिए ना तो डिसोसिएशन होना चाहिए, यानी कि कोई कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। तो सॉल्यूट
ठीक है, डजंट एसोशिएट और डिसोशिएट। तो ये अगर सारी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तब हमारी ये जो प्रॉपर्टीज़ है बहुत अच्छा रिजल्ट, बेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड करती है फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। चलिए फर्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो इसको समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट केस लेंगे प्योर सॉल्वेंट का। प्योर सॉल्वेंट जैसे हमने प्योर वाटर ले लिया, प्योर सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट है तो ओनली वन कंपोनेंट, तो इसको ए ले लेते हैं, सॉल्वेंट इज ए, प्योर सॉल्वेंट इज ए। अब क्या होगा, इसमें हम लोग वेपर प्रेशर की बात कर रहे हैं तो इसको क्लोज रखना पड़ेगा सिस्टम को, और यहाँ पे ओनली ए कंपोनेंट इज देयर इन द लिक्विड फेज। आफ्टर evaporation there is only one type of vapors in vapor phase, liquid phase. These vapors exert pressure and this pressure is called partial pressure of A, partial pressure of A बोलेंगे उसको, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा partial pressure of A। तो ये सिंपल प्योर सॉल्वेंट का है, एक ही कंपोनेंट है, ए कंपोनेंट है, और ये वेपर्स होंगे ए कंपोनेंट के, और वो पार्शियल प्रेशर एक्सर्ट करेंगे ऑन द सरफेस ऑफ द सॉल्वेंट। अब सिंस इट इज़ अ डाइल्यूट सॉल्यूशन सो वी कैन कंसिडर इट एज अ आइडियल सॉल्यूशन एंड वी कैन अप्लाई रियोल्ड्स लॉ। तो यहाँ पे रियोल्ड्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। तो रियोल्ड्स लॉ कहता है कि जो पार्शियल प्रेशर ए है दैट इज इक्वल्स टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने रियोल्ड्स लॉ अप्लाई किया है क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन कंसिडर किया है। नाउ अब यहाँ पे सिंस देयर इज ओनली वन कंपोनेंट, ओनली ए कंपोनेंट, तो ए कंपोनेंट का मतलब है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज 100%, ठीक है, यानी कि ओनली ए कंपोनेंट इज देयर, सो वी कैन राइट एक्स ए इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे एक्स ए इक्वल्स टू 1 रख देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा पी ए इक्वल्स टू पी ए नॉट, यानी कि ये जो पार्शियल प्रेशर ए है ये है क्या, दिस इज सिंपली अ पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इन प्योर फॉर्म, क्योंकि ये आपका प्योर सॉल्वेंट है। तो इसी को तो बोलते हैं पी ए नॉट, प्योर सॉल्वेंट का पार्शियल प्रेशर। तो ये आपने प्योर सॉल्वेंट के बारे में बताया। अब यहाँ पे हम लोग जो बात कर रहे हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये होती है डाइल्यूट सॉल्यूशंस की, इसलिए आइडियल माना है, और जो सॉल्यूट है वो क्या होना चाहिए, नॉन वॉलेटाइल। अब हम क्या करेंगे, इस सॉल्वेंट में हम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे। चलिए यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन एक बनाएंगे, वो भी डाइल्यूट ही होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो सॉल्यूट है वो क्या होना चाहिए, नॉन वॉलेटाइल। तो नॉन वॉलेटाइल का मतलब है लिक्विड फेज में तो हमारे दोनों ही कंपोनेंट होंगे। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉल्वेंट को ए ले रहे हैं और सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं उसको बी ले लेते हैं। सॉल्यूट को बी लिया है और ये सॉल्यूट क्या है, नॉन वॉलेटाइल। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है इस बी। तो यहाँ पे लिक्विड फेज में तो दोनों ही कंपोनेंट होंगे ए एंड बी, ठीक है। बी कंपोनेंट इज वेरी लेस, ठीक है। नाउ अब क्या होगा, देखिए अब यहाँ पे इस सॉल्यूशन में, दिस इज अ सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन की जो सरफेस है, मतलब सॉल्यूशन में जो सरफेस है, लिक्विड सॉल्यूशन की जो सरफेस है उस वहाँ पे दोनों टाइप के क्या होंगे, कंपोनेंट्स होंगे। वी हैव बोथ टाइप ऑफ कंपोनेंट्स ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा कलर चेंज कर देते, थोड़ा सही रहेगा आप लोगों के लिए। दोनों ही टाइप के कंपोनेंट होंगे बी, ठीक है। तो बी इज द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूट। अब क्या होगा,
वेपर प्रेशर, अब सिंस सॉल्यूट इज नॉन वोलेटाइल सो देर इज नो वेपर प्रेशर ऑफ बी कंपोनेंट एंड जनरली सॉल्वेंट इज टेकन एज अ वोलेटाइल, वी हैव ओनली ए कंपोनेंट वेपर्स ऑफ ए कंपोनेंट। तो यहाँ पे बी तो नॉन वोलेटाइल है तो ये बी जो है इवेपरेट होंगे नहीं, आपको सिर्फ ए कंपोनेंट ही मिलेगा वेपर्स में, ए कंपोनेंट्स मिलेगा, लेकिन पहले के केस में ए कंपोनेंट कम मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये प्योर सॉल्वेंट है। यहाँ पे जो सरफेस है, सरफेस पे सारे कितने, सरफेस पे ओनली ए कंपोनेंट यानी कि सॉल्वेंट के ही कंपोनेंट होंगे तो ईजिली इवेपरेट होंगे, तो मोर ए पार्टिकल्स, वेपर के पार्टिकल्स यहाँ पे कंपोनेंट मिलेंगे, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्स किया है तो क्या होगा, वेपर्स कम बनेंगे और वेपर्स किसके होंगे, ए कंपोनेंट के होंगे, क्योंकि बी हमारा नॉन वोलेटाइल है। अब यहाँ पे वेपर फेज में कितने टाइप की प्रेशर लगेंगे, जैसे यहाँ पे तो प्योर सॉल्वेंट था तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ए ही लग रहा था, ए कंपोनेंट का। यहाँ पे बी नॉन वोलेटाइल है तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ बी तो ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि वो नॉन वोलेटाइल है, तो यहाँ पे सिर्फ पार्शियल प्रेशर ऑफ ए ही एक्सर्ट होगा ऑन द लिक्विड, ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है। तो पी ए, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के केस में पार्शियल प्रेशर ऑफ बी कंपोनेंट इज ज़ीरो, तो टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, जो टोटल प्रेशर है सॉल्यूशन का, टोटल प्रेशर वो क्या होता है, टोटल प्रेशर कैपिटल पी होता है पी ए प्लस पी बी, और पी बी आपका क्या है, ज़ीरो, सो वी कैन से दैट टोटल प्रेशर पी इक्वल्स टू पी ए, यानी कि हमको जो टोटल प्रेशर होगा सॉल्यूशन का वो किस पे डिपेंड करेगा, ए कंपोनेंट पे जो वोलेटाइल है, तो हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग कंसिडर कर रहे हैं सॉल्यूशन इज डाइल्यूट, सो आइडियल कंडीशन हम फॉलो करेंगे, रियोल्ड्स लॉ लगाएंगे, तो यहाँ पे रियोल्ड्स लॉ अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे फिर से पी ए क्या हो जाएगा, पी ए नॉट इंटू एक्स ए। अब इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, फर्स्ट यानी प्योर सॉल्वेंट और यहाँ पे डिफरेंस है मोल फ्रैक्शन का। प्योर सॉल्वेंट में मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज कंसिडर एज 1 बिकॉज हियर देयर इज ओनली वन कंपोनेंट दैट इज ए कंपोनेंट, 100% ऑफ ए कंपोनेंट, यहाँ पे 1 होगा। लेकिन यहाँ पे सिंस देयर इज अ मोल फ्रैक्शन ऑफ बी ऑल्सो, सो वी कैन से, तो यहाँ पे जो मोल फ्रैक्शन है ए कंपोनेंट वो 1 नहीं होगा, यही बस डिफरेंस है, बाकी यहाँ पे रियोल्ड्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये टोटल प्रेशर है किसका, सॉल्यूशन का, तो इसको कंसिडर कर लेते पी एस, पी एस मीन्स प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, और ये किसके इक्वल होगा, पी ए के, क्योंकि ए कंपोनेंट ही वोलेटाइल है, वही प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, और इसका ये प्योर फॉर्म है पी ए नॉट, और एक्स ए इज नॉट इक्वल्स टू 1। अब हम यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट केस में वेपर्स ज़्यादा बन रहे थे लेकिन सेकेंड केस में वेपर्स कम हो गए, तो इसी को तो बोलेंगे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कब होता है, वेपर प्रेशर डाउन कब होता है, जब हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट यहाँ पे मिक्स करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वी कैन से दैट जो प्रेशर है सॉल्यूशन का वो कम हो गया एज कंपेयर टू प्योर फॉर्म पी ए नॉट। दिस इज कॉल्ड लोअरिंग, ठीक है, दिस इज कॉल्ड लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे पी ए नॉट माइनस पी एस, पी ए नॉट माइनस पी एस। यहाँ पे टोटल प्रेशर को कैपिटल लेटर में और पार्शियल को स्मॉल में, पी ए नॉट माइनस पी एस। तो ये होता है ये होता है, अभी रिलेटिव नहीं निकाला, अभी हमने लोअरिंग निकाला, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो पी ए नॉट माइनस पी एस इज कॉल्ड लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब आप रिलेटिव कैसे निकालोगे, किसके रिलेटिव में निकालना है, हम लोग यहाँ पे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर तो फाइंड कर लिया, दैट इज पी ए नॉट माइनस पी एस। प्योर सॉल्वेंट के वेपर ज़्यादा होंगे तो पी ए नॉट इज ग्रेटर देन पी एस, तो ये पी ए नॉट माइनस पी एस लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके रिलेटिव में, जो इनिशियल स्टेज थी प्योर सॉल्वेंट की, प्योर सॉल्वेंट मीन्स पी ए नॉट। तो यहाँ पे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, एक्सप्रेशन ये तो हो गया पी ए नॉट माइनस पी एस, दैट इज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, पी ए नॉट माइनस पी एस
ठीक है। तो ये आपका जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर जो है वो क्या बोलते हैं उसको, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और किसके रिलेटिव में, प्योर सॉल्वेंट, दैट इज पी ए नॉट। तो पी ए नॉट, तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन है किसके रिलेटिव में, प्योर सॉल्वेंट। हमने बेस ले लिया, ये एक बेस है तो इसके रिलेटिव में निकाला। तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन है इसी को बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो इस एक्सप्रेशन को रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बोलते हैं। अब ये एक तरीके की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है। तो वो भी देख लेते हैं, कैसे देखेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे सॉल्यूशन का एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे आप देख रहे हो प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन पी एस इक्वल्स टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए है। तो इसको लेके चलेंगे, फिर हम तब हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे जो हम लोगों ने रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकाला है वो किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे। तो अब ठीक है, तो हमको इस एक्सप्रेशन की ज़रूरत है, तो वो ले लेते हैं। नाउ वी टेक दिस एक्सप्रेशन विच इज़ पी एस equals to PA naught XA. XA, A means solvent. This is a mole fraction of solvent. अभी यहाँ पे solvent का mole fraction है, और हम लोग को colligative property हम जो बता रहे हैं that is the property depend on number of particles of solute, non volatile solute. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके रिस्पेक्ट में लिखेंगे XA equals to पी एस अपॉन पी ए नॉट। नाउ अब ये जो हमारा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का एक्सप्रेशन, और ये हम इसको इसके कंपैरिजन में लिखना चाहते हैं। तो हम देखिए इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, अब इसको ओपन कर दीजिए तो आपका आ जाएगा पी ए नॉट अपॉन पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन पी ए नॉट। तो आपका आ जाएगा पी ए नॉट वन माइनस पी एस अपॉन पी ए नॉट। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को, और ये आपने यहाँ से एक्सप्रेशन उठाया। अब क्या करेंगे, इन दोनों को रिलेट करना चाह रहे हैं। तो आप देखिए यहाँ पे पी एस अपॉन पी ए नॉट है, यहाँ पे भी है, लेकिन ये 1 माइनस है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 1 माइनस करेंगे, तभी तो कंपैरिजन आएगा। तो हम दोनों तरफ 1 माइनस करेंगे, तो 1 माइनस, ठीक है। तो हम लोग सिंपली क्या करते हैं, इसको यहाँ लिख देते हैं एक्स ए। अब यहाँ पे हम दोनों तरफ 1 माइनस करेंगे, 1 माइनस पी एस अपॉन पी ए नॉट इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स ए। और हमको मालूम है एक्स ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सॉल्वेंट, तो हमें हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही कंपोनेंट है। क्योंकि यहाँ पे बी कंपोनेंट नॉन वॉलेटाइल था इसलिए वेपर नहीं बना, तो यहाँ पे तो प्रेशर ही तो नहीं है, बाकी तो है, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स तो हैं। तो यहाँ पे एक्स ए तो ये है। और नाउ 1 माइनस एक्स ए क्या हो जाएगा, आप क्या करोगे, 1 माइनस दिस एक्सप्रेशन एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे भी कर देते दोनों तरफ, दोनों साइड पे जब सॉल्व करेंगे एलसीएम लेंगे तो पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन पी ए नॉट। तो ये जो एक्सप्रेशन आया लेफ्ट साइड में, तो यही तो है हमारा। तो यानी कि ये क्या शो कर रहा है, दिस रिप्रेजेंट रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है किसके इक्वल, तो उसको देखते हैं राइट साइड में। तो यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे एन ए प्लस एन बी और माइनस एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। एन, स्मॉल एन इज़ द नंबर ऑफ मोल्स, ए मीन्स सॉल्वेंट एंड बी इज़ सॉल्यूट। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कैंसिल हो जाएगा और आपको मिलेगा एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। तो ये एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी क्या है, ये मोल फ्रैक्शन है किसका, सॉल्यूट का। तो दिस इज अ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, सो वी कैन राइट इट एज एक्स बी। अब आप देख रहे हो यहाँ से हमको रिलेशन मिल गया है कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो प्रेशर वेपर प्रेशर कम हो रहा है किसकी वजह से, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट की वजह से। और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड हो रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, दैट इज सॉल्यूट। सो वी कैन से दैट दिस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड अपॉन द
number of particles of solute but not depend upon the nature of solute particles. ठीक है, तो this is called colligative property, first colligative property called as relative lowering of vapor pressure. तो इसका एक्सप्रेशन हम लोग सही से लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा यहाँ पे पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन पी ए नॉट, स्मॉल पी ए यहाँ पे याद रखिएगा, टोटल प्रेशर कैपिटल, और ये किसके इक्वल हो गया एक्स बी, और एक्स बी किसके इक्वल हो गया एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? आई थिंक सो, बहुत अच्छे से आ गया होगा। नाउ यहाँ पे हम लोग जो सॉल्यूशंस ले रहे हैं वो डाइल्यूट सॉल्यूशन ले रहे हैं। स्टार्टिंग से बोलते हैं डाइल्यूट, आइडियल, रियोल्स लॉ, तो वही याद रखना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कंडीशन लगाएंगे। कौन सी कंडीशन लगाएंगे? डाइल्यूट सॉल्यूशन की। तो यहाँ पे हम लोग डाइल्यूट सॉल्यूशन की कंडीशन लगाते हैं। फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, तो वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब है एन बी, जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं बहुत ही कम होंगे एज कंपेयर टू सॉल्वेंट। तो हम लोग क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर तो सही है एक ही टर्म है, लेकिन डिनोमिनेटर में दो टर्म्स हैं, तो एन ए प्लस एन बी इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू किसके, एन ए हो जाएगा, क्योंकि एन बी बहुत ही कम है तो उसको निगलेक्ट कर लेते हैं, तो एन बी यहाँ से निगलेक्ट कर लेते हैं। तो आपका यहाँ पे डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आ जाएगा, और वो हो जाएगा पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन पी ए नॉट किसके इक्वल हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा एन बी अपॉन एन ए। ठीक है, बिकॉज एन बी इज़ फार लेस देन एन ए। अब आप सोचोगे ऊपर क्यों नहीं हमने निगलेक्ट किया, क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन चल रहा है बेटा, कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है, ए और बी के कंपैरिजन में है, तो बी ए के कंपैरिजन कम है तब हम इसको करेंगे। ठीक है, वो तो आपका सिंगल है न्यूमरेटर, तो उसमें नहीं करेंगे, यहाँ पे ध्यान देना है हमको। अब नंबर ऑफ मोल्स, अब हमको नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला पता है, नंबर ऑफ मोल्स जो कि n होता है, नंबर ऑफ मोल्स होता है मास अपॉन मोलर मास। तो हम लोग क्या करेंगे, मास को स्मॉल m लिख देते हैं और मोलर मास को कैपिटल M लिख देते हैं। सिंपल, बुक में कुछ और टर्म्स है, W है, लेकिन हम लोग अपना यही मानेंगे, मास को स्मॉल m, मोलर मास को कैपिटल M। तो ये हमारा इक्वल हो जाएगा मास MB अपॉन कैपिटल MB अपॉन MA स्मॉल MA अपॉन कैपिटल MA, मास अपॉन मोलर मास। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बस लिखेंगे और हो गया आपका काम। दिस इज इक्वल्स टू MB अपॉन MB स्मॉल m मास अपॉन मोलर मास इनटू, अभी ऊपर आ जाएगा कैपिटल MA अपॉन स्मॉल MA। So this is a correct expression to determine the relative lowering of vapor pressure, that is called a colligative property. This depend upon the number of particles of solute, and from here we can determine the molar mass of non-volatile solute, that is B. तो यहाँ पे हम लोग मोलर मास फाइंड कर सकते हैं MB। अगर हमको सॉल्वेंट का तो जनरली मोलर मास पता ही रहता है, ठीक है, फिक्स रहता है, ठीक है, मास भी पता होगा, और सॉल्यूट का मास अगर पता है तो मोलर मास हम फाइंड कर सकते हैं सॉल्यूट का। और किसकी हेल्प से कर रहे हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दैट इज कॉल्ड colligative प्रॉपर्टी। सो दिस इज अबाउट फर्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज colligative प्रॉपर्टी। थैंक्स।